हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे किशोर अवस्था की विशेषताएं। और किशोर अवस्था की विशेषताओं में हमारी पहली विशेषता है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। अब किशोर अवस्था का टाइम पीरियड जो होता है वो कब से कब तक माना गया है? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। कब से कब तक? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसमें देखिए, हमारी सबसे पहली विशेषता है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। इस एज का बालक अपने आप को देखिएगा इतना बड़ा समझने लगता है कि उसके अंदर स्वतंत्र रहने की तीव्र भावना होती है। अब इस पे यहाँ पे कोई अगर रोक टोक लगाता है तो वो क्या करता है? घर पर विद्रोह करता है। देखिए, विद्रोह की जो भावना आती है बालक के अंदर, वो किस एज में आनी शुरू हो जाती है? 13 से 18 वर्ष के बालक में सबसे ज्यादा विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह की भावना क्यों आती है? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पर जब उसके परिवार वाले रोक लगाते हैं तब वो क्या करने लगता है? घर पे विद्रोह करने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन करें, ना कि वो अपने परिवार वालों की आज्ञा का पालन करें। अब देख, इसके नेक्स्ट है समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव कैसे होता है? कि इस एज में बालक का सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होंगे तब वो अपने बॉडी में भी बहुत तरह के हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो बालक के अंदर कुछ चिड़चिड़ापन रहता है उस टाइम की एज में। तो अब यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्र एवं विद्रोह की भावना जब उसके अंदर आती है तो वो एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाता। अपने परिवार में क्या होता है? एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाता। ये इसकी क्या हो गई? दूसरी विशेषता हो गई। नेक्स्ट है इसके समूह बनाकर रहने की प्रवृत्ति। समूह बनाकर रहने की प्रवृत्ति। अब इसमें बच्चा है कि अकेला रहना पसंद नहीं करता, यहाँ पर वो समूह में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है अपराध की प्रवृत्ति। देखिए, जितने भी अपराध होते हैं वो हमारे अधिकतर जघन्य से जघन्य अपराध भी होते हैं, वो 13 से 18 वर्ष तक के बच्चे बहुत आसानी से कर देते हैं, क्योंकि इस एज का बच्चा बालक इतना मैच्योर नहीं होता जिसमें कि अच्छे से सोचने समझने की क्षमता हो। जैसे क्या, इसमें चोरी करना हो गया, चोरी करना, झूठ बोलना, ये बात बात पे, छोटी मोटी बात पे ही लड़ाई झगड़े करना, इस एज वाला बालक सबसे अधिक करता है। धर्म व ईश्वर में विश्वास रखना। अब धर्म व ईश्वर में विश्वास जो रखता है वो भी टीन एज या किशोर अवस्था वाला रखता है। कैसे? देखिएगा, आपने खुद अपने लाइफ टाइम में देखा होगा, जैसे क्या कोई भी एग्जाम होता है तो इस एज वाला बालक क्या करता है? पहले मंदिर में जाएगा, या मुस्लिम होगा तो मस्जिद में जाएगा और कहेगा कि भगवान मेरा ये सेमेस्टर या ये एग्जाम पास करा देना, मैं यहाँ पे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 101 का चढ़ाऊंगा। मतलब इस चीज में वो बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, धर्म व ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास रखता है। लेकिन जैसे जैसे वो 18 के बाद मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसका इन चीजों से धीरे धीरे विश्वास अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन टीन एज वाला बच्चा धर्म और ईश्वर में विश्वास बहुत ज्यादा रखता है। वो इस एज में व्रत, उपासना या फूल प्रसाद अधिक अर्जन करता है भगवान को। दिवा स्वप्न का मतलब होता है, नेक्स्ट है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न कहते हैं डे ड्रीम। डे ड्रीम किसे कहते हैं? इस एज में बच्चा देखिएगा रात में तो स्वप्न देखता ही है, लेकिन उससे अधिक वह दिन में स्वप्न देखता है। दिन में कैसे कैसे स्वप्न देखता है? जैसे उसे लगता है कि अगर वह ये एग्जाम पास कर गया तो अगले एग्जाम में वह स्कूल में टॉप कर जाएगा। मतलब चाहे वो टॉप ना करे, इसी एग्जाम में वो फेल भी हो जाए, लेकिन वह दिन ही दिन ऐसे मन गढ़ंत जो सपने होते हैं उसके, वो बुनता रहता है दिन प्रतिदिन। चाहे वो पूरे ना ही हो, लेकिन वो उनमें ही उलझा रहता है। नेतृत्व की भावना मतलब लीडरशिप की भावना जो होती है वो इस एज में सबसे अधिक होती है। लीडरशिप मतलब नेतृत्व की भावना। जैसे कि नेता बनने की भावना, जैसे अपने क्लास में ही मॉनिटर बनना या 10-12 लोगों में अपनी चलाना, उसका लीडरशिप करना, इस तरह की भावना टीनेज के बालक में सबसे अधिक होती है। वीर पूजा या नायक पूजा किसे कहते हैं? देखिए, अगर हमारे कॉलेज या स्कूल में क्या होता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी पर अधिकतर बच्चों में कैसी भावना रहती है कि मैं भी भगत सिंह जैसा बनना है, कि मुझे भी कैसा बनना है? भगत सिंह जैसा बनना है, सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है। मतलब उन लोगों को करेक्टर जो होता है वो अपने अंदर उतारने की वो लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है नायक पूजा।
इस एज में नायक पूजा कहते हैं हीरो या हीरोइन जैसा बनना। जैसे कि लड़कियां वैसा ही सूट पहनना पसंद करेंगी, लड़के वैसा ही हेयर स्टाइल करेंगे कि मैं उसके जैसा दिखने लगूं, या लड़कियां उसके जैसी जीन्स, कटी जीन्स ऐसे किसी मूवी में पहन ली तो लड़कियां उसको पहनना पसंद करेंगी कि मैं कैटरीना जैसी दिखने लगूं। तो ये क्या होती है, नायक पूजा, वो भी इसी एज में सबसे अधिक होती है। आगे है आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम कहते हैं आत्मसम्मान। इसमें अगर बालक को परिवार में या स्कूल में या टीचर में अगर कोई कुछ कह देता है तो उसके आत्मसम्मान पे बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है, मतलब वो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बालक का पढ़ा था, बालक में कैसा चिंतन था, मूर्त चिंतन था। बाल्यावस्था में कैसा चिंतन था, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन था। जो वस्तुएं उसके सामने थी वो उन्हीं का अध्ययन कर पाता था, जो चीजें उसके सामने नहीं थी वो उसका अध्ययन नहीं कर पाता था। अब देखिएगा 13 से 18 वर्ष वाले बालक के सामने अगर 15 + 15 कुछ नहीं भी वस्तु रखी हो, आप उससे ऐसे ही बोल दीजिएगा कि 15 + 15 कितने होते हैं, तो वो आसानी से बता देगा कि 30 होते हैं। या आप उससे जो वस्तु उसके सामने भी नहीं है उसकी इमेजिनेशन करके पूछें तो वो बता सकता है। मतलब अमूर्त चिंतन की भावना या शक्ति कह लो या चिंतन शक्ति कह लो उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है संवेगों की प्रबलता। संवेगों की प्रबलता किसे कहते हैं, इस एज में देखिएगा इमोशंस जो होते हैं वो उमड़ उमड़ या घुमड़ घुमड़ के आते हैं। जैसे क्या, किसी के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाना या आकर्षित हो जाना, ये भावना, संवेगों की भावना उसके अंदर सबसे अधिक होती है। कौन सी, किशोर अवस्था में। ऐसे बहुत जल्दी दुख भी करना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, ये सारी भावना, ये प्रबलता जो होती है ये हमारी किशोर अवस्था में होती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। क्वेश्चन में पहले सीधे सीधे ही पूछ लेगा कि किशोर अवस्था की एज जो होती है वो कब से कब तक मानी गई है। तो किशोर अवस्था की एज जो होती है वो 13 से 18 साल तक मानी गई है। या इनमें से देखिएगा 3 ऑप्शन आपको ऐसे उठा के देगा जो उसकी विशेषताएं होती हैं और एक विशेषता ऐसी देगा जो नहीं होती है, और आपसे पूछ लेगा कि किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप सभी को जब ये विशेषताएं याद होंगी तो आप आसानी से बता सकेंगे। या क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेगा कि एक अवस्था ऐसी दे देगा जो विशेषता होती है और 3 गलत वाली दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कौन सी विशेषता इसमें होती है। या क्वेश्चन में पूछ लेगा कि धर्म व ईश्वर में विश्वास की विशेषता कौन सी एज में होती है, तो ये हमारी किशोर अवस्था में होती है। इन्हीं देखिएगा 8-10 क्वेश्चनों से हमारे बहुत सारे आंसर, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है, इसलिए देखिएगा इन 10-12 शब्दों को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।